हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी प्लस प्लस की सीरीज में डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। डेटा टाइप सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। सी प्लस प्लस में भी हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप्स की जो संख्या है वो सेम है। अगर हम प्राइमरी डेटा टाइप्स की बात करें तो 5 डेटा टाइप हैं: इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड। ये पांचों यहाँ पे कीवर्ड्स भी है और स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। डेटा टाइप हमें किसी भी वेरिएबल के साथ जब डेटा टाइप लगा होता है तो ये सिग्निफाई करता है कि ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को होल्ड करने के लिए एलिजिबल है। वैल्यू कई सारे तरीके की स्टोर करनी होती है, उसमें उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देख रहे हैं जहाँ उसका रोल नंबर है, उसका नाम है, फादर नेम है, फ़ोन नंबर है। हो सकता है कि हम उसकी हाइट या वेट भी मेज़र कर रहे हो। तो इन सब एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो एक समूचे रिकॉर्ड की जब हम बात करें तो उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ है। उन विभिन्न विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि हम एक वेरिएबल के अंदर एक प्रकार की जब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हमें मालूम चल सके कि ये किस तरीके की वैल्यू है। जैसे इंट बेसिकली इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करने के लिए है। कैर इज बेसिकली यूज फॉर द कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट फॉर द रियल नंबर, रियल वैल्यूज। उसी तरीके से डबल फ्लोट का एडवांस है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इंटीजर मेमोरी में कंज्यूम करता है 2 बाइट्स, कैरेक्टर कंज्यूम करता है मेमोरी में 1 बाइट, फ्लोट कंज्यूम करता है 4 बाइट्स और उसी तरीके से डबल कंज्यूम करता है 8 बाइट्स। तो अगर हम इंट की बात करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, तो इसमें जो a नाम का वेरिएबल है ये मेरा डेटा टाइप हो गया, a वेरिएबल हो गया। वेरिएबल ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल भी 3 रूल्स भी बताए हुए हैं। ये वेरिएबल हो गया जो वैल्यू होल्डर है और 10 उसकी वैल्यू है। ऐसे हर एक डेटा टाइप के अंदर वैल्यू कितनी डल सकती है मिनिमम और मैक्सिमम, उसकी भी रेंज हमने समझी हुई है। सी लैंग्वेज में भी है हमारे पास रेंज। वो जैसे अगर इंटीजर की ही बात कर लेते हैं तो -3278 से +3276 तक इसकी 2 बाइट्स के अंदर रेंज होती है। तो जो ए वेरिएबल है हमारा, ये चूंकि इंट टाइप का है इसलिए ये वैल्यू क्या होल्ड करेगा, न्यूमेरिक होल्ड करेगा। तो यहाँ पे 10 आ गया। अब उसी तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कैर ch इक्वल टू एक्स और x को मैंने सिंगल कोट्स में कर दिया। तो कैर यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, ch हमारा वेरिएबल हो गया और x उसकी वैल्यू होगी। जब भी आप कैरेक्टर की वैल्यू कांस्टेंट के रूप में डालते हैं तो वो सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये समझेगा कि x कोई प्रीवियसली डिक्लेयर्ड वेरिएबल है और उसकी वैल्यू आप ch में कॉपी कर रहे हो, पर ऐसा तो नहीं है। इसलिए वो यहाँ पे एरर दे देगा कि x इज अनडिफाइंड सिंबल। इसलिए हम उसको एक वैल्यू बनाएंगे। किसी भी कैरेक्टर को अगर वैल्यू बनाना है आपने तो उसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर लीजिए। अब कैरेक्टर जो कन्वर्ट होते हैं बेसिकली वो अस्काई कैरेक्टर में होंगे, ठीक है ना। अस्काई मतलब हमें पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जहाँ क्या बताया गया कि कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, कैपिटल बी की 66 है, करते करते कैपिटल जेड की 90 है, स्मॉल ए की 97 है, स्मॉल बी की 98 है, करते करते स्मॉल जेड की 122 है, 0 की 48 है, 1 की 49 है, 9 की 57 है। तो ये प्रीफिक्स्ड प्री डिफाइंड स्काई वैल्यू है, ठीक है। तो कैरेक्टर हमारे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, इंटीजर हमारे इस फॉर्म में होंगे, फ्लोट हमारे, अगर कोई वेरिएबल हमें फ्लोट का डिक्लेयर करना है, जैसे हमने फ्लोट लिया एज
या हमने किसी के मार्क्स लेने हैं, या एवरेज अगर हम कुछ निकाल रहे हैं, मान लीजिए मार्क्स ही निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए वो आ गया 75.5, तो इसमें हमारे पास ये वेरिएबल हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के हमारे डेटा टाइप है। प्राइमरी डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं तो इतने तरीके के डेटा टाइप्स हम लोग C++ में यूज़ करते हैं। तो यदि आपको कोई नंबर स्टोर करना है तो हम इंटीजर का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई करेक्टर स्टोर करना है, सिंगल करेक्टर, अब करेक्टर कुड बी एनीथिंग, इवन अ स्पेशल करेक्टर इज ऑल्सो करेक्टर, लाइक क्वेश्चन मार्क, स्पेस, डॉट, वटेवर, जो भी आप कीबोर्ड में देखते हैं वो सब हमारे करेक्टर्स हैं। तो वो कैर के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, और जितने भी हमारे फ्लोटिंग वेरिएबल्स हैं वो हमारे रियल नंबर यानी कि फ्लोट के साथ डिक्लेयर होंगे। यहां तक क्लियर हुआ? फिर अगर हम देखें कि इनका मेमोरी कंजम्पशन, जैसे हम देख रहे हैं 2 बाइट्स 1 बाइट, तो 1 बाइट यू नो मस्ट अबाउट इट कि 8 बिट्स का हमारा 1 बाइट होता है, तो ये 16 बिट्स हो गया, उसके हिसाब से नीचे हो गया। ये बिट्स क्या है, जैसे 1 बिट इक्वल टू 0 या फिर 1, तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन यानी कि 2 की पावर 8 इसमें वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसलिए इसकी जो वैल्यू जाती है -128 से 127 तक लास्ट वैल्यू जाती है इसकी। 2 अगर 8 करते हैं, इसमें 216 तभी 32767 तक जाती है वैल्यू। ठीक है ना, तो उस तरीके से जितने 8 बिट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 8। कैसे, मान लीजिए अगर मैंने बोला कि 1 बिट है, 1 बिट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 कॉम्बिनेशन होंगे, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। 2 की पावर 2, अगर 1 बिट है तो इस तरीके से 2 बिट्स है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे 4। आप देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ऐसे अगर 3 बिट्स है तो 2 की पावर 3 विच इज 8 मतलब 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन सकता। इस तरीके से हम बढ़ते रहते हैं, 2 की पावर बढ़ती रहती है, इधर रेंज भी बढ़ती रहेगी। तो उसके हिसाब से देखें तो 2 की पावर 8 इतनी वैल्यू बनती है, 2 की पावर 16 32767 वैल्यू बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू सेट की जाती है हाईएस्ट और लोएस्ट। ये वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है, इसलिए इसकी एक रेंज गिवन होती है। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स के ऊपर कॉन्सेप्ट है। सेकेंडरी डेटा टाइप जैसे आपने ऑलरेडी सी में पढ़े हुए, और जिन्होंने नहीं पढ़े हुए वो यहाँ पे उनकी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे स्ट्रक्ट हो गया, यूनियन हो गया, इनम हो गया, पॉइंटर, एरे, और यहाँ पे हमारे पास एक और आता है क्लास। ये सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं। इन सबको तो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते ही आ रहे हैं और C++ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास हमारे पास एक नए तरीके का डेटा टाइप है, इसके बारे में हमारी पूरी क्लास है, आगे हम एक पूरा लेक्चर देंगे इसके ऊपर कि क्लास क्या होता है, तब हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए क्लास हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि सेकेंडरी है, और आपको वो अलाउ करेगा एक नए तरीके के डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए, जिसमें आप अपनी मर्जी से अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, लाइक अ होल रिकॉर्ड। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी इस वीडियो के, कि पूरे रिकॉर्ड को अगर स्टोर करना है तो क्लास कैन बी वन ऑफ द थिंग जो हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से हेल्प आउट करेगा कि पूरे रिकॉर्ड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। जैसे अभी आपने प्राइमरी के अंदर देखा, दैट इज प्रीफिक्स नहीं, प्री डिफाइंड, कि जैसे अगर हम देखें कि इंट है तो वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करेगा, तो वहाँ नाम तो आ नहीं सकता। ठीक है ना, अगर करेक्टर है तो वो सिंगल वैल्यू, सिंगल करेक्टर होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई फ्लोटिंग वैल्यू तो स्टोर होगी नहीं। इसी तरीके से अगर कोई एक ऐसा वेरिएबल मिल जाए आपको जिसमें नाम भी स्टोर हो, बच्चे का होल रिकॉर्ड स्टोर हो, मतलब बच्चे का रोल नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह, जो भी आप एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में देखते हैं, या किसी अन्य वस्तु का रिकॉर्ड हो, कोई प्रोडक्ट है या कोई कस्टमर है उसका रिकॉर्ड हो, तो अगर हम एक वेरिएबल के अंदर, बजाय इसके कि अलग अलग वेरिएबल्स लें, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज कैसे होल्ड की जाती है वो हमें क्लास बताता है। क्लास प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक नए तरीके का डेटा टाइप क्रिएट कर ले और उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यूज़ को
डलवा सके। दैट इज़ अ सेकेंडरी और कस्टमाइजेशन ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्लास के लेक्चर में। तो बेसिकली डेटा टाइप में आपको ये ध्यान रखना है, जो अभी हमने प्राइमरी वाले देखे उन्हीं का ज़्यादा यूज़ होगा प्रोग्रामिंग करते हुए। तो इनको एक एक करके आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।